अस्सलाम वालेकुम जी। 4P ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि 4P ग्रुप इज़ अ नंबर वन होम सेलर इन द टाउन, और रेजिडेंशियल के अंदर हमने बहुत अच्छी माशाल्लाह जो है वो ग्रिप हासिल की है। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हम लोगों ने एक गैप था मार्केट के अंदर, उसको फुलफ़िल किया। आज मैं थोड़ा-सा अपनी जो हमारी मेन डोमेन है रेजिडेंशियल, उससे हट के बात करना चाह रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कमर्शियल प्रोजेक्ट, दुकानें, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, कि ये भी चूँकि रियल एस्टेट का एक पार्ट है और लोग बहुत सारे इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके एक ख़ास स्ट्रैटेजी के ख़िलाफ़ हूँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट की ख़ास स्ट्रैटेजी के ख़िलाफ़ हूँ। और उस वजह से मैंने कहा चले आज इसके ऊपर ज़रा एक डिटेल वीडियो बने कि कोहिस्तान इनक्लेव, बी17, फैसल हिल, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कमर्शियल्स की कि इतने घर नहीं है जितने कमर्शियल्स बन चुके हैं। और हमारी न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स हैं। तो मैंने कहा चला थोड़ी-सी आज इस कमर्शियल के ऊपर भी डिबेट हो जाए कि ये इतने सारे जो कमर्शियल्स हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा? और किस कमर्शियल के अंदर आपको फ़ायदा, नुकसान, उसका नियर बाय क्या उसकी प्रेडिक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में होंगी। और मैं बहुत क्लियर और वाज़िया मैसेज में आपको बताऊँगा कि इन तमाम कमर्शियल की फ्यूचर क्या बनेगा और ये इतने कमर्शियल्स की वजह क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हम कोहिस्तान एन्क्लेव की बात करते हैं पहले, कि वहाँ जो कमर्शियल्स हैं उसकी नाकामी की बहुत बड़ी वजह वहाँ की टाइट सिक्योरिटी है, कि वहाँ हर बंदा आ जा नहीं सकता, जिस वजह से वहाँ कमर्शियल जो शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में ईज़िली सेलेबल नहीं है। उनका लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है, उनका स्टाइल और है, वहाँ रहने वाली जो जनरी है वो डिफरेंट है। तो उस वजह से उनका कमर्शियल जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी सेल आउट नहीं होता। लेकिन वहाँ अपार्टमेंट्स की डिमांड ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लॉट या घर की प्राइस है वो ज़्यादा है और अपार्टमेंट जो है वो सस्ता है, इस वजह से लोग वहाँ अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन लगे हुए नहीं हैं। फैसल हिल के तो मुझे समझ ही नहीं आता कितना कमर्शियल वो उठा के कहाँ लेके जाएँगे और क्या करेंगे? जहाँ 4 घर बने हुए हैं, वहाँ भी 4 प्लाज़े बने हुए हैं। बी17 के अंदर भी स्टार्टअप पे यही है, लेकिन वहाँ भी अब प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से सेल आउट हो रही है कि आप अपार्टमेंट में या दुकान ले लें, चलाएँ और फिर उसमें रेंट में से आप इंस्टॉलमेंट दें। लेकिन न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के डायनामिक्स बिल्कुल टोटल डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक तो सबसे ज़्यादा आबादी न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर मिलेगी, जहाँ तकरीबन 10,000 फैमिलीज़ इस वक़्त रह रही हैं। जीटी रोड से मोटरवे को रास्ता क्लियर है, जो मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी जाए। हम सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा-सा यहाँ पे हम कम हैं, और इसकी वजह भी ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलती अगर हम बहुत टाइट सिक्योरिटी रखें। आप लालाज़ार बस्ती देख लें, आपकी टोटल सिक्योरिटी टाइट हुई असलम मार्केट में, असलम मार्केट इस वक़्त ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, वेले बैठे हुए हैं दुकानदार। लेकिन बस्ती इसलिए चल रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी इस वक़्त उस तरह नहीं है। तो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर जो कमर्शियल्स हैं, उनकी कामयाबी जो डिलीवर हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से उसको मार्केट किया है, और जो बिल्डर जो है, डेवलपर बिल्डर जो है वो अभी तक अपने प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ा है, उसकी मेंटेनेंस और सारी चीज़ें, उसका एक ब्रॉडर विज़न है, उनके कमर्शियल की आज भी मार्केट में डिमांड है। तो मैं जिस कमर्शियल की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही हॉट लोकेशन के ऊपर है। उसके अंदर जो प्राइसेज़ हैं दैट इज़ वेरी रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं। वहाँ उनका एक विज़न है, वो अच्छे ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं। तो वो एक हॉट कमर्शियल है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। प्रोडक्ट चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे उठा के कमर्शियल उठा के ले लें, तो वो टोकरे पे रख के बेचें नहीं बिकता। हमेशा उस प्रोडक्ट की तरफ जाएँ जो बिल्डर आपको पे बैक, यानी कि सेल करके कब ज़िंदगी में कभी आप बेचना चाहें तो वो बिल्डर आपको ये गारंटी दे कि ये शॉप मैं वापस खरीदूँगा। वो बेस्ट ऑप्शन है। और रेंटल जिसका मौजूद हो, यानी कोई कोई दुकान लगी हुई हो किराए पे, दुकान बनी हुई रेंट पे नहीं हो, बल्कि लगी हुई रेंट पे हो, उसकी तरफ जाएँ। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस कमर्शियल के बारे में आपको हमारी वीडियोज़ के अंदर
ڈیٹیل آپ کو ملے گی، جو کہ انشاءاللہ 4P گروپ جس طریقے سے ریزیڈینشیل میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس طرح وہ اس کمرشل میں پرفارم کرے گا سون، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔